आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सोनभद्र में खनन को लेकर के संबंधित तमाम समस्या जैसे खनन पट्टा धारकों एवं ट्रक ऑपरेटरों को समस्या समाधान के लिए आज खनन निदेशक रोशन जैकब सोनभद्र के दौर पर आई है। बगैर पूर्व सूचना के खनन निदेशक सोनभद्र के सर्किट हाउस में अचानक आतंकी जिले के आला अधिकारियों के साथ घंटों चली मैराथन बैठक के बाद उद्योग बंधुओं वक्त ट्रक एसोसिएशन के साथ समस्याओं के समाधान के लिए खनन निदेशक ने बैठक की और लोगों से खुद सलाह लेने की बात कही। सच्ची बात मीडिया से बचते बचाते थाना निदेशक दिलों के संजय कप गाड़ी में बैठे हुए निकले। खनन उद्योग से जुड़े व्यापारियों के संघ से साथ बैठक खत्म होने के बाद व्यवसायी अजय सिंह ने मीडिया के सामने बताया, खनन निदेशक रोशन जैकब के साथ हर समस्या के समाधान के लिए घंटों बैठक चली है, जिसमें उम्मीद लगी है कि खनन के संबंधित समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। परमिट के हाई रेट होने पर लोग को आश्वासन दिया गया, परमिट का रेट कुछ डाउन होगा, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा परमिट मिलने की सूरत में परमिट अपने निर्धारित मूल्य के आधार पर मिलेगा। खनन निदेशक ने कहा कि 40 से ज़्यादा अभी खनन पट्टे को दबा करके रखा गया है, अगर इसे चालू कर दिया जाता है तो परमिट अपने आप आसानी से उपलब्ध होगा। पत्थर व परमिट का रेट भी कम हो जाएगा। मई जून में खनन क्षेत्र में ज़्यादातर खनन मालिकों के पास परमिट न होने की वजह से परमिट की ज़्यादा मांग बढ़ गई, इससे कुछ परमिट का रेट जरूर ऊपर गया। लेकिन आज खनन निदेशक से बात होने के बाद हम लोग आसपास हैं कि जल्द ही परमिट की समस्या दूर होगी व जल्द ही ज़्यादा खनन पट्टे किए जाएंगे। इसके बाद अपने आप परमिट का रेट सामान्य हो जाएगा। कुछ समस्या परिवहन विभाग व खनन विभाग से जुड़े हैं, जिसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। खनन उद्योग पर जो रोजी रोटी आया है, अब लगता है कि जल्द ही दूर हो जाएगा। किस बात को लेकर बात है, क्या निष्कर्ष? उनका आने का कुल मिला के प्रोग्राम इसलिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे और किए जाएं, ताकि जो यहाँ परमिट की कमी पड़ रही है और सरकार को का राजस्व भी बढ़ाना है, उसी संबंध में वो चर्चा करने के लिए कि ट्रांसपोर्टर साथियों की क्या समस्या है, खनन व्यवसायियों की क्या समस्या है, क्रशर मालिकों की क्या समस्या है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पूछा हम लोगों से। जैसे हम लोगों की पहली मांग तो ये थी कि हमने बहुत स्पष्ट कहा साहब के सामने कि साहब, अगर हाथी का सीकर बकरी को पहना दिया जाएगा तो वैसे ही मर जाएगी। आप कोयला खदानों के नियमावली को 4 हेक्टेयर के खनन पर 1.5 एकड़ के खनन पर लागू करेंगी तो वो उद्योग तो अपने आप ही मर जाएगा। तो उन्होंने इसमें कहा कि ये हमारे बस का नहीं है। लेकिन उन्होंने जैसे परमिट की कमी है, परमिट को बढ़ाने का उपाय जैसे हम लोगों ने सुझाव दिया कि साहब जो हम ओवरबर्डन हटाते हैं उसमें आप सब लोग पत्रकार हैं, देखते होंगे कि दिनुआ के नाम पर काफ़ी कम 100 ट्राली रोज बोल्डर निकलता है। उसको अगर नंबर 1 में कन्वर्ट करना है तो जो ओवरबर्डन हम लोग फेंकते हैं या सिंचाई विभाग जो फेंकता है या अन्य विभाग जो फेंकते हैं, सीमेंट निगम जो फेंकता है, उसका आक्शन करा करके एक मापदंड उसका बना लीजिए, नपवा लीजिए कितना पत्थर है उसमें, उसका आक्शन करा करके परमिट को बढ़ा दिया जाए। उस पर उन्होंने अपनी पूरी सहमति दिया। दूसरी बात हम लोगों ने कहा कि साहब कोई भी ग्राहक उतने ही का पैसा देता है जितना उसके यहाँ माल गिरता है। सोनभद्र से बनारस या बनारस के आगे माल ले जाने में बालू कम से कम 150 फीट बैठता है और पत्थर 75 से लेकर 100 फीट तक बैठता है। तो उस हिसाब से 8 घन मीटर ज़्यादा लोड होना चाहिए। उसको वो न्यायिक है, वो कहीं गलत नहीं है। तो उस पर उन्होंने थोड़ा रिलैक्स देने की बात ट्रांसपोर्टर साथियों से कहा और वो अब क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं इसको करके अगर अवैध चलान भी हुआ है, नाजायज़ तरीके से अगर अवैध चलान हुआ है तो उसको हम जो है ठीक करेंगे। और बाकी ओवरलोड का काम तो आरटीओ विभाग का है। हमारा तो काम यह है कि हमारा माल ज़्यादा ना जाने पावे। जो परमिट के रेट में फ्लैक्चुएट कर रहा है उसको लागत के हिसाब से मुनाफा जोड़ करके करने की बात उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि ये मैं बाध्य न हो इसके लिए आप सब लोग खुद ही मिल करके बैठ रहे हैं। हम यहाँ कार्रवाई करने नहीं आए हैं, बल्कि उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आए। तो बैठक से कितने आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, बैठक में कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। हम लोग 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि वो समस्या जो थी हम लोगों की उसका समाधान पहले से ढूंढ के आए। जो हम लोग चाहते थे वो समाधान लेके आए। क्या लगता है कि अब जो मार्केट में रेट है वो सामान्य हो जाएगा? निश्चित तौर पे वो, चूंकि मार्केट में रेट इसलिए हाई हुआ था कि मई के लास्ट में
जो लोग चिल्लाते हैं ना कि भूमधरी वाले पट्टा 160 वाले कैसे बढ़ा दिए, वो मई हर किसी को परमिट मिला ही नहीं, लास्ट मंथ था वो, तो वो परमिट का रेट अपने आप भागना था। और स्वाभाविक है मई जून के महीने में ज़्यादा लोडिंग होती है तो परमिट का रेट थोड़ा बढ़ जाता है। अब परमिट का रेट अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। और अगर मैडम ने 1 महीने के अंदर अंदर वो सब नीलामी करा दिया ओवरबर्डन का, तो परमिट का रेट अपने आप सही हो जाएगा। हमारे पास हम लोगों ने बताया कि ज़रूरत है सोनभद्र को 1 लाख करोड़, मतलब 1 करोड़ घन मीटर की ज़रूरत है साल भर में, और है हमारे पास 25 से 30 लाख घन मीटर। उसको बढ़ाने का प्रयास वो कर रहे हैं। पट्टा लोग दबाए हुए हैं, ये धारा 20 जो नहीं हो पा रहा है वो पट्टों को दबा के रखा गया है। कम से कम 40 पट्टे और किए जा सकते हैं इस सोनभद्र में, ऐसा उन्होंने आंकलन करके और बाकायदे उसका मुआयना भी किया है। वो धारा 20 लगा करके सिंदुरिया बर्दिया में परमिट बढ़ाएंगी, धारा 20 को खत्म। और धारा 20 समाप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने सोचा है और जो किया था, इसके पहले भी उन्हीं के प्रयास से हुआ। अध्यक्ष जी ये बताइए, खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।